आज का पहला नियम जो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी उसमें ना कुछ शब्द आपने याद रखने हैं, जैसे कि ये माय, आर, योर, हिज, हर, देयर। हालांकि इट्स काम नहीं आता पर फिर भी रूल का हिस्सा है तो लिख रही हूं। या फिर वर्ड्स आएंगे माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स। एक बार पहले तो सारे बच्चे चैट में इन वर्ड्स को लिखो। माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स। अब ध्यान दो मेरी बात की तरफ। ये जो लेफ्ट वाले वर्ड्स हैं बेटा स्क्रीन पे, ये पूरा का पूरा जो आपका बॉक्स है, ये सारे के सारे ग्रामेटिकली कहलाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्हें हम बुलाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स लेफ्ट में है बच्चों और पॉजेसिव प्रोनाउंस राइट में है। अब इन दोनों में अगर आप नोटिस कर रहे हो तो एक कॉमन शब्द है पॉजेसिव, और एपोस्ट्रोफी इसका काम भी क्या है? पोजेशन दिखाने का। ये वर्ड्स भी कैसे हैं? पॉजेसिव हैं। यानी कि जो काम एपोस्ट्रोफी एस करता है पोजेशन दिखाने का, काके की दिखाने का, अधिकार या रिलेशन दिखाने का, वही सेम काम ये शब्द इंडिविजुअली करने में सहमत हैं बिना किसी एपोस्ट्रोफी एस को लगाए। ये शब्द अपने आप में पोजेशन दिखाने में सक्षम है। जैसे कि अगर मैं कहती हूं दिस इज माय पेन, मैं इस पेन की बात कर रही हूं और मैं कह रही हूं ये पेन मेरा है, तो मैंने क्या बोला? दिस इज माय पेन। अब माय एक ऐसा शब्द है जिसने बिना एपोस्ट्रोफी के ही ये फीलिंग दे दी कि इस पेन पे अधिकार किसका है? मेरा है। तो माय पेन शब्द इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि एपोस्ट्रोफी ना भी लगाया जाए तो भी ये पोजेशन दिखा देता है। जैसे कि सपोज मैंने पेन पे तो अधिकार दिखा दिया, रिलेशन दिखाना है मैंने, तो मैं कह सकती हूँ माय ब्रदर, माय फादर, माय सिस्टर, माय मदर। अब इसमें भी क्या हुआ? मुझे एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सारे वो शब्द हैं बेटा जो अपने आप में पोजेशन दिखाने में सक्षम है। इन्हें एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में ही पॉजेसिव है ये। इसी वजह से नियम क्या तैयार हो गया फिर कि जहां भी ये सारे शब्द आए इंग्लिश में, कभी भी आप उन पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करें। इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती काके की। ये सीधा सीधा खुद ही बता देते हैं मेरा, आपका, इसका, उसका। अब योर की हिंदी क्या होती है? आपका। हिज की हिंदी क्या होती है? उसका। तो आप नोटिस करो इनके अंदर अपने आप में ही का छुपा हुआ है, तो इन्हें काके की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जब भी इन शब्दों को इस्तेमाल करो बच्चों, क्या ध्यान रखना है? हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे कभी भी। ये बिना एपोस्ट्रोफी एस के ही पोजेशन दिखाने में सक्षम है। जैसे कि छोटे बच्चे जब हम होते हैं तो हम ना एप्लीकेशन के लास्ट में इस तरीके से लिखते हैं योर्स फेथफुली। वहां से हमारा ये चीज बिगड़नी शुरू हुई है। तो जो स्कूल में टीचर बोलते थे ना योर्स फेथफुली, वो ये होता था, ना कि ये होता था। जबकि आज भी आप में से ज्यादातर बच्चे ये वाला योर्स फेथफुली लिख रहे होंगे और करेक्ट ये वाला होता है। तो कम से कम आज के बाद सही लिखने लग जाना, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली। कभी भी इनमें से किसी भी शब्द पे आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे।